हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्क्यू लर्निंग्स। आज हम क्लास 11 से थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है, किस तरह से एंगल को लिखा जाता है, किस तरह से उसको मेजर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंगल देखिए, मान लीजिए OA is any ray if we rotate OA about O को फिक्स रखें और OA को O के अबाउट रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो मान लीजिए हमने रोटेट किया और ये रोटेट करने पर सपोज ये B आ गई। तो जो हमने रोटेशन किया वो रोटेशन ये रोटेशन है। तो जो रोटेशन हुआ यहां से यहां तक, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है उसी को हम एंगल कहते हैं। एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब मान लीजिए हम इसको सपोज थीटा लिख रहे हैं, तो थीटा एंगल हो गया। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि हम OA को जब रोटेट करते हैं इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं तो रोटेशन होगा ये। अगर मैं इसको भी सेम एंगल ले लेता हूं, सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन लेते हैं, ये भी थीटा है, ठीक है। अब जो ये दोनों एंगल थीटा है, लेकिन जब हम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज देते हैं तो जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब रोटेशन को क्लॉकवाइज देते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। तो यहां पर ये प्लस थीटा लिखेंगे और ये माइनस थीटा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव एंगल लिया जाएगा। OA को हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। OB को बोलते हैं टर्मिनल लाइन। OA को हम इनिशियल लाइन बोलते हैं, OB को हम टर्मिनल लाइन बोलते हैं। OB यहां भी हो सकती है, जैसे अगर हम इसको रोटेट करें, या सपोज मैं इसको OC बोल देता हूं, तो ये क्या है, टर्मिनल लाइन इसके लिए। और अमाउंट ऑफ रोटेशन एंगल होता है। अब जो एंगल होते हैं, मान लीजिए मैंने इसको यहां पर रोटेट किया, सपोज मैं इसको सीधा ऐसे ही रोटेट हो गया, तो ये 90 डिग्री एंगल होता है, हमने पढ़ा है, राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, डिग्री मेजर में। इस तरह से अगर मैं इसको स्ट्रेट रोटेट करके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। अगर मैं इसको कंप्लीट रोटेशन करता हूँ और ये वापस रोटेट कर कर उसी पोजीशन पे आ जाती है तो ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि डिग्री मेजर में किस तरह से एंगल को मेजर किया जाता है। अब जैसे हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए लेंथ की बात करते हैं, लेंथ के लिए यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट के लिए, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर एट्सेट्रा। इस तरह मान लीजिए वेट का मेजरमेंट करते हैं, वेट के लिए भी कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल, टन एट्सेट्रा, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। टेम्परेचर के लिए यूनिट्स होती हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन। तो जो भी चीज़ें मेजरमेंट अगर हम बात करते हैं तो उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है। अगर हम एंगल की बात करें, एंगल के लिए भी कुछ यूनिट्स होती हैं।
जैसे एक तो हम बोलते हैं डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, एक होती है रेडियन मेजर। एक होती है ग्रेड मेजर। ठीक है, लेकिन जो 11th के सिलेबस में है, जो हम पढ़ते हैं, वो हम केवल डिग्री मेजर और रेडियन मेजर पढ़ते हैं। अब डिग्री मेजर में और रेडियन मेजर में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है, वो हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम किसी रे को रोटेट करते हैं और वो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद उसी पोजीशन पे आ जाती है, तो वो एक कंप्लीट एंगल होता है, तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री, ये हम बात करते हैं डिग्री मेजर में। अगर हम इसी को रेडियन मेजर में बात करें, तो जो एक कंप्लीट रोटेशन होता है उसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, तो रेडियन के लिए हम ऐसे सी लिख सकते हैं ऊपर, जैसे यहाँ पे ये 0 लिखते हैं, इस तरह से ये सी लिखते हैं। ये रेडियन मेजर में ये 360 डिग्री और ये 2 पाई रेडियन, तो दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब रिलेशन क्या हुआ, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा ये 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यही रिलेशन हम यूज करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। अगर हम डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये जो रिलेशन है डिग्री और रेडियन में, ये इसको हम यूज करते हैं। क्योंकि अगर इसको हम 1 डिग्री लिखते हैं, इसको पाई अपॉन 180 रेडियन लिख सकते हैं, या 1 रेडियन को 180 अपॉन पाई डिग्री लिख सकते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि रेडियन मेजर क्या होगी, देखिए मान लीजिए एक सर्किल है, ये सेंटर, ये रेडियस आर, और हम इसकी कोई आर्क लें जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है, ये आर्क है, और मान लीजिए ये रेडियस हो गई और ये थीटा एंगल में आती है। तो किसी भी सर्किल में यदि हम इन जनरल अगर बात करें, मान लीजिए मैं इसको लेंथ को एल ले लेता हूं, जो रिलेशन होता है एंगल में आर्क और रेडियस में, ये होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और ये देखिए थीटा जो होता है वो रेडियन मेजर में होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये रिलेशन होता है एंगल, आर्क और रेडियस में। अब यहीं से हम रेडियन को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एल को आर के इक्वल ले लेता हूं, तो थीटा क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर। अब देखिए जैसे हमने कहा कि एंगल रेडियन होता है, तो ये क्या हो गया 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन एंगल होगा जब रेडियस और आर्क इक्वल होगी। रेडियस आर है, आर्क भी आर है, तब ये किसी भी सर्किल में जब रेडियस और आर्क के बीच में जो एंगल बनता है, अगर रेडियस और आर्क इक्वल है, तो वो 1 रेडियन एंगल होता है। अब हम ये फॉर्मूला है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, और एक हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स करते हैं इन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, और कन्वर्जन पढ़ते हैं इसका कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमने डिग्री मेजर्स में एंगल्स पढ़े हैं उसको हम किस तरह से रेडियन मेजर में लिखते हैं,
कुछ जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम एंगल पढ़ते हैं वो हमें पता होने चाहिए कि उनको रेडियन मेजर में किस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए, जैसे हमने कहा 0 डिग्री, ये मैं यहाँ पे डिग्री और यहाँ पे रेडियन, ये मैं डिग्री लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं रेडियन लिख रहा हूँ। तो ये 0 रेडियन ही होगा। हम बोलते हैं फिर 30 डिग्री, इसको हम बोलते हैं π/6 रेडियन। फिर हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कन्वर्जन किया जाता है। 45 डिग्री, इसको लिखेंगे हम π/4 रेडियन। 60 डिग्री, इसको लिखते हैं π/3 रेडियन। 90 डिग्री π/2 रेडियन। और 180 हमने अभी पढ़ा है, ये क्या होता है, पाई रेडियन। अब आते हैं कि ये किस तरह से लिखा जाता है। देखिए, हमने फॉर्मूला लिखा है अभी, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 180 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। अब मान लीजिए हमें 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 30। तो 30 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, 1 में मल्टीप्लाई की, π/180 इंटू 30। दोनों साइड हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो इस चुका 180, तो ये आ गया π/6 रेडियन। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज करके हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए सपोज हमें 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो इसी में 45 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू 45 रेडियन। 45 4 जा 180, π/4 रेडियन। तो 45 डिग्री को हम बोलते हैं π/4 रेडियन। कुछ और एंगल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें लेना है 300 डिग्री। 300 डिग्री में दोनों साइड से 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/180 इंटू 300 रेडियन। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमने 300 से मल्टीप्लाई की। अब देखिए, इसको सोल्व कर देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, तो देखिए ये 0 से 6 से डिवाइड कर दिया, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो ये आ गया 5 π/3 रेडियन। तो 300 डिग्री को लिख सकते हैं 5 π/3 रेडियन। तो इस तरह से हम डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, उससे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे हम कोई यूनिट पढ़ते हैं, जैसे हमने कहा मीटर, तो मीटर से छोटी भी यूनिट होती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इस तरह से जब हम डिग्री पढ़ते हैं, डिग्री से छोटी यूनिट्स भी होती हैं, उनको बोलते हैं मिनट्स एंड सेकंड्स। तो हम बोलते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। जब डैश लगाते हैं, सिंगल डैश, तो ये मिनट्स के लिए होता है। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, ये डबल डैश होता है। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम वो टाइम वाली डिग्री और मिनट की बात कर रहे हैं, ये एंगल के लिए है, ठीक है ना। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ पे भी 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे ये एंगल के लिए अलग होता है और उसके लिए वो अलग चीज़ें, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो हम जब किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसको एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोज लिखें बिल्कुल। तो उसको हम डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करके बिल्कुल एग्जैक्ट लिखने की कोशिश करते हैं या अप्रोक्सीमेट लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमें 10 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 10 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, तो सबसे पहले जो एक फॉर्मूला है हमारा वही हम यूज करते हैं। हमने पढ़ा है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों साइड पाई से डिवाइड कर देते हैं, तो पाई से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 180 22/7, तो 7 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो जाएगी, ये डिग्री आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 90 आ गया और ये 11 आ गया, तो ये आ गया 9 7 63 0/11 डिग्री। तो 1 रेडियन को हमने ये इस तरह से डिग्री में लिख लिया। अब हमें 10 रेडियन को डिग्री मेजर में फाइंड करना है, कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेडियन इज इक्वल टू 630/11, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और लग जाएगी, ये डिग्री आ गया 6300/11 डिग्री। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम 6300 को 11 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे सिंपल डिवीजन मेथड होता है बिल्कुल उसी तरह से हम डिवाइड करेंगे इसको। देखिए मैं इसको कर देता हूँ डिवाइड, तो देखिए ये हम लिखेंगे 6300, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से। जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 जा 55, ये 8 रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 लिख लेंगे, 7 जा 77, ये 3, फिर ये 0 लिखेंगे, 2 जा 22 और ये 8 रिमाइंडर आ गया। तो हमने इसको 6300 को 11 से डिवाइड किया, तो जो हमारा परसेंट है वो 572 आ गया और रिमाइंडर आ गया 8। तो अब देखिए जब हम किसी नंबर को लिखते हैं, जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम होता है उसमें लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन अगर हम r को ले जाके इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं 572, ये मार्कर भी दिक्कत करता है, 572 प्लस 8/11 डिग्री। देखिए 572 प्लस 8/11 डिग्री, क्योंकि देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये ऐड करेंगे तो यही आ जाएगी टर्म, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये तो एक होल नंबर मिल गया हमें, ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको कोशिश करेंगे इसको हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करके इसको एक होल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, या डेसिमल की फॉर्म में कुछ आ जाता है। तो अब इसको मैं अलग अलग स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, 572 डिग्री प्लस। अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो अगर मैं इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 8/11 इंटू 60 मिनट्स। तो ये सोल्व करके आ गया 572 डिग्री प्लस 480/11 मिनट। अब हम इसी तरह से 480 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, इलेवन 4 जा 44, 40, 11 3 जा 33 और ये आ गया 7।
तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ये लिखा था इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 572 डिग्री प्लस इसको लिख लेंगे 43 प्लस 7/11 मिनट्स। तो इसको भी अगर स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 572 डिग्री 43 मिनट्स प्लस 7/11 मिनट्स। तो हमने इसको साथ में लिख दिया क्योंकि डिग्री और मिनट अलग यूनिट्स हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हम 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो इसमें जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 572 डिग्री 43 मिनट्स प्लस 7/11 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये आ गया 7 6 42 572 डिग्री 43 मिनट्स प्लस 420/11 सेकेंड्स। अब बिल्कुल इसी तरह से 420 को 11 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिवाइड, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ। देखिए 420 को 11 से डिवाइड करेंगे 33 90 88 2 0 11, ठीक है। अप्रोक्स ये 38 सेकेंड्स आ गया। 38.1 लिख सकते हैं या 38 अप्रोक्स लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 572 डिग्री 43 मिनट्स 38 सेकेंड्स अप्रोक्स। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। तो 10 रेडियन की जो वैल्यू है वो 572 डिग्री 43 मिनट्स एंड 38 सेकंड होगी। तो इस तरह से हम रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्जन करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter। एक सर्कल है जिसका डायमीटर, ये सेंटर मान लेते हैं, डायमीटर 50 सेंटीमीटर है और आर्क, कहीं पे आर्क मान लेते हैं, ये आर्क 11 सेंटीमीटर है। तो ये एंगल बनेगा सेंटर पे। तो अब डायमीटर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस 25 सेंटीमीटर हो गई, रेडियस हो गई 25 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो हमने रिलेशन पढ़ा है कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं। यदि आर को रेडियस हमें गिवन होती है तो उसके लिए जो फॉर्मूला लिखा था हमने, थीटा इज इक्वल टू L/R, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें जो एंगल फाइंड करना है वो डिग्री मेजर में फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर क्या आता है, रेडियन मेजर में। तो जो भी एंगल आएगा रेडियन मेजर में उसको हम डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया 11/25 रेडियन। तो ये एंगल आ गया। अब इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π।
डिग्री। ये 1 रेडियन की वैल्यू होती है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 11/25, दोनों साइड 11/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 11/25 रेडियन इज इक्वल टू 180/22। मैंने 7 इसलिए लिखा है इसको ताकि 11 से ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि हम सिंप्लीफाई करके चाहते तो हम डायरेक्ट हो भी लिख सकते हैं 630/11 इंटू 11/25। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये डिग्री आ गई। अब सोल्व कर देते हैं इसको। ये आ गया 11 से 2। अब इसको देखिए 5 2 जा 10, 10 से ये 0 हमने कैंसिल कर दी। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 126/5 डिग्री, 126/5 डिग्री। 18 7 की मल्टीप्लाई करिए, 5 नीचे डिनोमीटर में है। अब हमें जैसे हमने डिवाइड किया था बिल्कुल 126 को 5 से डिवाइड करना है, तो 126 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 2 6, 5 5 जा 25, 1। तो इसको लिख सकते हैं हम 25 प्लस 1/5 1/5 डिग्री। 25 प्लस 1/5 डिग्री। अब इसको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 1/5 डिग्री। अब इस 1/5 डिग्री को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर कर। तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 1/5 इंटू 60 मिनट्स। तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 12। तो आंसर आ गया 25 डिग्री 12 मिनट्स, सॉरी 12 मिनट्स। ये केवल 1 डैश आएगा, 25 डिग्री 12 मिनट्स। तो जो एंगल बनेगा डिग्री मेजर में, ये 25 डिग्री 12 मिनट्स होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ए व्हील मेक्स 180 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? देखिए, एक व्हील है, तो जब वो घूमता है तो 1 मिनट में जो रेवोल्यूशन है वो 180 है। हमें बताना है कि 1 सेकंड में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, और वो हमें रेडियंस में बताना है। तो देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है कि 60 सेकेंड्स में 180 रेवोल्यूशंस। 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 180 रेवोल्यूशंस। 60 से डिवाइड कर देंगे, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 180/60 रेवोल्यूशंस। ये 3 आ गया, इट मीन्स 3 रेवोल्यूशंस। तो 1 सेकंड में 3 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक कंप्लीट एंगल बन गया, और कंप्लीट एंगल कितना होता है अगर रेडियन मेजर की बात करें, 2 पाई रेडियन। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन।
2 पाई रेडियन होता है 1 रेवोल्यूशन में, तो 3 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 3 रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 6 पाई रेडियन। तो ये रेडियन में एंगल होगा जो 1 सेकंड में व्हील पर बनेगा। तो आज हमने एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल और कन्वर्जन ऑफ एंगल पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।